मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं ब्राउज़र के द्वारा, तो जो भी स्क्रिप्ट रन होना है वो हमारी ही मशीन पर वो स्क्रिप्ट या वो कोड रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। जबकि सर्वर साइड में क्या होता है कि वो अदर सिस्टम सर्वर पे वो कोड, सर्वर पे वो लोकल मशीन मतलब क्लाइंट मशीन पर एग्जीक्यूट ना होकर वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होता है सर्वर साइड पे। तो जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होता है वो कहाँ पर रन होगा, क्लाइंट साइड पे ही रन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म है। जावास्क्रिप्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि जावास्क्रिप्ट को यदि हम मान के चलो विंडो एक ऐसे सिस्टम में हम मान के चलो जावास्क्रिप्ट को बनाते हैं या उसका कोड लिखते हैं, मान के चलो उस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का है। अब हम उस कोड को यदि दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हैं जहां कंप्यूटर में मान के चलो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो विंडोज़ के अलावा दूसरा, जैसे मैक हुआ या आईओएस है या फिर लाइनक्स यूनिक्स है, तो वहाँ पर भी हमारी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो वर्क करेगा। इसको ही बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर यदि हमने कोड को बनाया है तो ऐसा नहीं कि वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरे ओएस पर भी वह कोड वर्क करेगा। जावास्क्रिप्ट को तीसरा पॉइंट है, जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन इच ने डेवलप किया था। तो ये डेवलपर का नाम है जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था, ब्रेंडन इच। जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला, सभी पॉपुलर वेब ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है मतलब कि जावास्क्रिप्ट में यदि हम जो लेटर है मान के चलो, जैसे यदि कोई भी लेटर यदि हम स्मॉल में लिखते हैं और यदि हम उसी सेम ए को यदि हम स्मॉल में लिखें, ए को ही हम यदि कैपिटल में लिखें, तो ये दोनों का मतलब यहाँ पे अलग अलग होगा। तो यदि मान के चलो कुछ कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के जिनको एज इट इज़ जिस तरीके से लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया गया है हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, जैसे कि HTML केस सेंसिटिव नहीं होती, तो HTML में चाहे किसी भी टैग को हम कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें, किसी भी तरीके का एरर नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो यदि यहाँ पर कोई भी कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के, तो यदि हम उनको जैसे कि उनको डिफ़ाइन करना चाहिए, पहले से प्री डिफ़ाइन है, तो हमें उसमें उनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट विभिन्न ओएस जैसे विंडोज़, मैक, आईओएस आदि द्वारा सपोर्ट की जाती है। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। चौथा पॉइंट है, जावास्क्रिप्ट यूज़र को वेब ब्राउज़र पर अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करती है। मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बेसिकली वेब ब्राउज़र पे जो भी पेज ओपन होगा उसको अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, जावास्क्रिप्ट वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ यहाँ पर कन्वर्जन हमें अपनी तरफ से डिफाइन नहीं करना पड़ती। कुछ चीज़ें ऐसी है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते समय, जैसे कि यदि हम दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर हमको यदि मान के चलो हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर पहले से वो डिफ़ाइन करना पड़ता है कि वो वैल्यू का टाइप क्या है, कि वो इंटीजर वैल्यू है, कि वो कोई कैरेक्टर कोई नाम है।
तो वहाँ पर पहले से उस वेरिएबल के साथ मेंशन करना पड़ता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम केवल वेरिएबल का नाम लिखेंगे और जिस टाइप की वैल्यू वेरिएबल में हम स्टोर कराते हैं वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को उस टाइप का मान लेता है, मतलब कन्वर्ट कर लेता है। तो ये इसलिए जावास्क्रिप्ट को बेसिकली वीकली टाइप्ड लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसको अपन आगे भी डिस्कशन करेंगे, जब अपन इसका कोड देखेंगे वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट अपन आते हैं जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन पर। तो जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन में पहला है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। जावास्क्रिप्ट के द्वारा हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब क्या, जैसे भी हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पर जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन रहती है, तो हमेशा तो वेबसाइट पर मान के चलो हम कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म भरते समय जो भी उस वेबसाइट का डेवलपर रहेगा वो ये चीज़ को इंश्योर करना चाहता है कि यूज़र ने सही इन्फॉर्मेशन भरी या नहीं भरी। यदि इन्फॉर्मेशन यूज़र ने नहीं भरी या कोई ज़रूरी फील्ड है और यूज़र ने वो चीज़ नहीं भरी, मान के चलो यूज़र ने अपना फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम नहीं डाला या भूल गया यूज़र डालना, तो तब तक वो फॉर्म सबमिट ना हो। तो ये होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो इसको हम जावास्क्रिप्ट के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज़। डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ मतलब जो हमारे ड्रॉप डाउन की वैल्यूज़ हैं वो यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार बदल सकती हैं, स्टैटिक नहीं रहती कि एक बार जो हमने एक ड्रॉप डाउन में जितने आइटम्स डाल दिए वो फिक्स हो गए। उनका मतलब उनका जो लिस्ट आइटम है वो चेंज हो सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है तीसरा है विंडोज़ एंड डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने में। विंडोज़ या डायलॉग बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, एकदम से पॉपअप मैसेज आ जाते हैं ऐसा बॉक्स के रूप में, उन्हीं को हम बोलते हैं विंडोज़, उन्हीं को बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। विंडोज़ मतलब कोई भी अलग से एक नया विंडोज़ ओपन हो जाता है वहाँ पर और उसमें कुछ भी हम मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हैं जो हमें यूज़र को करानी है। चौथा क्लॉक डिस्प्ले करने में। क्लॉक मतलब जो तरह तरह की डिज़ाइन क्लॉक की रहती है, जैसा कि हम अलग अलग वेबसाइट पे देखते हैं, वहाँ सिंपल टाइम नहीं दिया रहता डिजिट में, वहाँ पे एक क्लॉक बनी रहती है। तो उस टाइप का टाइम भी हम इसके द्वारा जावास्क्रिप्ट के द्वारा डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं इसको हम देखते हैं। किसी भी HTML प्रोग्राम में जावास्क्रिप्ट को जोड़ने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग, हम कौन से टैग का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट टैग को हम HTML प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम किस टैग का यूज़ करते हैं, बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ ही HTML फाइल के साथ ही जोड़कर लिखते हैं। बट इसको किस तरह से जोड़ना है, तो इसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। अब स्क्रिप्ट टैग एट्रीब्यूट्स, स्क्रिप्ट टैग के हर टैग के हमने देखा कि अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसी तरह से स्क्रिप्ट टैग के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्क्रिप्ट टैग के लैंग्वेज और टाइप, ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं स्क्रिप्ट टैग के। इन एट्रीब्यूट के द्वारा हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और टाइप डिफाइन करते हैं। मतलब इनके नाम से ही क्लियर है कि जो स्क्रिप्ट टैग है उसका पहला एट्रीब्यूट क्या हुआ, लैंग्वेज। तो ये क्या बताएगा कौन सी लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो जैसा कि हम जावा स्क्रिप्ट अभी देख रहे हैं, तो हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट का। और टाइप क्या है, तो जो भी अपन उसका टाइप होगा, जैसे यहाँ पे क्या है टैक्स, जो भी हम टैक्स लिख रहे हैं वो बेसिकली किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे टाइप क्या हो जाएगा, टैक्स स्लैश जावा स्क्रिप्ट।
तो ये होता है बेसिकली तरीका किसी भी कोड को HTML डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ने के लिए। हमें सिंपल स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा और स्क्रिप्ट टैग को हम अपने HTML फाइल में कहीं भी HTML जो मेन टैग कंटेनर जो मेन टैग होता है HTML का, उस HTML टैग के अंदर हम कहीं भी स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके स्क्रिप्ट ओपन टैग, स्क्रिप्ट क्लोज टैग, इसके बीच में हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट डिफाइन करने का स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है। जो हमने पहले देखा वो है स्टैंडर्ड सिंटैक्स, जहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करे, लेकिन हम चाहें तो लैंग्वेज और टाइप एट्रीब्यूट के बिना भी स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम इन दो टैग का यूज़ ना करें, लैंग्वेज और टाइप, तो भी हमारा प्रोग्राम वैसे ही काम करेगा, सेम आउटपुट देगा। जो कि हम जब इन दोनों एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जो आउटपुट तब देगा, तब भी इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ ना करें तो भी हमें आउटपुट सेम मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स के बिना भी हम सिंपल स्क्रिप्ट टैग को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को HTML के लिए डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज माना गया है। रीज़न भी है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट को HTML के लिए डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज माना गया है, इसलिए लैंग्वेज एट्रीब्यूट को डिफाइन करना स्क्रिप्ट टैग में हमें ज़रूरी नहीं है यदि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं एज आ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हमको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। स्क्रिप्ट, ओपनिंग स्क्रिप्ट, क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग, और उसके बीच में हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। आगे देखते हैं हम। ये सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, ये हमारा पहला प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखिए पूरा सिंपल HTML प्रोग्राम है, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे HTML का टैग है, यहाँ पे ये ओपनिंग टैग हो गया, यहाँ पे HTML क्लोजिंग टैग हो गया। HTML टैग के अंदर ही हम बाकी सारे HTML के टैग लिखते हैं, जैसा कि हमने HTML के लेक्चर वीडियोस में देखा हुआ है। तो हेड है, हेड के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, हेड बेसिकली कौन सा टैग होता है, हेड वो टैग होता है जो कि हमारे वेब पेज की सारी इन्फॉर्मेशन को रखता है। और हेड टैग के अंदर ही हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। टाइटल टैग के द्वारा हम अपने वेब पेज का टाइटल देते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये तो HTML टैग की बात हो गई। अब बॉडी टैग में हमने क्या करा है, स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन करा है। ये हमारा पहला जावास्क्रिप्ट कोड है। तो ये देखिए, यहाँ से जावास्क्रिप्ट अपन ने जावास्क्रिप्ट का कोड जोड़ने के लिए HTML फाइल में हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया और एक सिंपल मेथड लिखी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बेसिकली किसी भी मैसेज को यदि हमें ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराना है किसी भी मैसेज को, तो उसके लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। किसमें, जावास्क्रिप्ट में। तो सिंपल स्क्रिप्ट है, उसके अंदर एक हमने मेथड लिख दी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि क्या प्रिंट करेगी, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा आउटपुट में आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो आगे इस तरीके से प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, जैसे कि अदर HTML फाइल को हम सेव करते हैं, वैसे ही प्रोग्राम का नाम क्या हो गया, हेलो अंडरस्कोर प्रोग्राम 1 एक्सटेंशन क्या हो गया, .html। इसको हम यहाँ पे जाके सेव करेंगे। सेव की बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो भी हमारा ब्राउज़र का नाम होगा उसके साथ हमारी ये फाइल आ जाएगी। मतलब इस फाइल का टाइप क्या हो जाएगा, HTML। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो आउटपुट हमारे सामने आएगा वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो ये आज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है आज का लेक्चर। थैंक यू।